अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके साथ मुगलाई पराठे की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत टेस्टी ये बनता है, तो चलें इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मुगलाई पराठा बनाने के लिए सबसे पहले एक मज़ेदार सा मैं चिकन बनाऊंगी। तो चिकन बनाने के लिए 2 से 3 टेबल स्पून के करीब पहले मैं कुकिंग ऑयल एक पैन में डाल लूँगी, और इसमें ज़्यादा ऑयल अभी नहीं डालना। और इसके साथ ही 1 टेबल स्पून के करीब इसमें लहसुन और अदरक का मैं पेस्ट डाल दूँगी। इसको 2 मिनट के लिए अच्छी तरह इसमें पकाना है, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 2 मिनट के लिए लहसुन और अदरक को अच्छी तरह ऑयल में फ्राई करना है, और उसके बाद ये चिकन का कीमा है, ये इसमें मैं डाल दूँगी। इसको भी अच्छी तरह इसमें भूनना है। अभी 2 मिनट इसको मैं ऐसे ही भूनती हूँ, तो फिर मैं इसमें मसाले ऐड करती हूँ। यहाँ पे मैं चिकन के कीमे में कुछ मसाले ऐड कर दूँगी। 1 टीस्पून के करीब मैं नमक डाल दूँगी, आधा टीस्पून इसमें गरम मसाला चला जाएगा, और 1 टीस्पून इसमें मैं काली मिर्च डाल दूँगी पिसी हुई। इन सारी चीज़ों को पहले अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ। आधा टीस्पून इसमें मैं रेड वाली मिर्च डाल दूँगी। और ये चिकन का कीमा है, इसमें ये गुठलियाँ, जैसे इसमें हीट लगती है तो गुठलियाँ बननी शुरू जाती हैं। तो चम्मच की मदद से इसको मैं ऐसे चम्मच के साथ इसको तोड़ती जाऊंगी, और इसको मिक्स करती जाऊंगी और भूनती जाऊंगी। कीमे को मैं बिल्कुल हल्की आग पे इसको ऐसे भूनती रहूँगी। तकरीबन 10 मिनट के लिए मैं अच्छी तरह भून लूँगी, और चिकन जो पानी छोड़ेगा उसको भी अच्छी तरह ड्राई कर लूँगी, और ये गल भी जाएगा। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए जी, चिकन के कीमे को भूनते हुए मुझे तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए, और इसमें अच्छी तरह पानी भी ड्राई हो गया, और इसको मैंने इतना भूना है कि जो चिकन की हीट होती है वो भी ख़त्म हो गई। यहाँ पे मैं चूल्हा बंद करती हूँ, और मैं टाइम आपको बार बार इसलिए बताती हूँ कि आप लोगों को अंदाज़ा हो सके कि हमने कितनी देर चिकन को भूनना है। तो अब यहाँ पर मैं चूल्हा बंद करती हूँ, तो इसकी अब मैं डो बनाती हूँ। अब मैं पराठों के लिए डो बनाती हूँ। तो आधा टीस्पून के करीब इसमें मैं नमक डाल दूँगी, और 2 कप मैंने यहाँ पे मैदा ले लिया है। आधा टीस्पून मैंने इसमें नमक डाल दिया है, और थोड़ी सी स्वीटनेस देने के लिए मैं आधा टीस्पून के करीब इसमें चीनी ऐड कर दूँगी। इस मैदे के अंदर 2 से 3 टेबल स्पून के करीब मैं ऑयल डाल दूँगी, ताकि हमारी ये क्रिस्पी से पराठे बने। और इतना ही ऑयल डालना। अब इसको मैं पानी के साथ गूंद लूँगी। थोड़ा थोड़ा करके पानी मिक्स करना है, एकदम से पानी मिक्स नहीं करना। और इसकी जैसे हम नॉर्मल रोटियां घर बनाते हैं तो वैसा आटा उसका गूंदना है, ना ज़्यादा सख्त और ना ही ज़्यादा नरम। पहले मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करती हूँ, फिर इसको गूंदती जाती हूँ। यहाँ पे मैदे को मैंने 10 मिनट लगा के अच्छी तरह गूंद लिया है। अब इसको आधे घंटे के लिए मैं रखने लगी हूँ रेस्ट के लिए। तो फिर मैं आपको पराठे बना के दिखाती हूँ। यहाँ पे पराठे के लिए जो मैंने कीमा बनाया था वो अच्छे से ठंडा हो गया, और इसको ठंडा होना बहुत ज़रूरी है। अब इसको एक बाउल में डालूंगी, तो इसकी एक स्टफिंग बनाती हूँ। यहाँ पे एक सब्ज़ मिर्च है, उसको मैंने बारीक बारीक काट दिया, वो इसके अंदर डाल दूँगी। और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया, इसको बारीक काट लीजिए, इसमें चला जाएगा। और 1 टमाटर का तकरीबन ये चौथा हिस्सा है, ये इसमें डाल दूँगी। ये भी मैंने बिल्कुल बारीक काट ली है। चुटकी के करीब अब मैं इसमें ज़ीरा डाल दूँगी, और यहाँ पे 1 अंडा फेंट के डाल दूँगी। यहाँ पे इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। पे देखें जी, आटा भी अच्छी तरह मुलायम हो गया। इसे मैंने तकरीबन आधे घंटे के लिए रख लिया था। तो अब इसमें से मैं एक छोटा सा पेड़ा लूँगी, तो उसका पराठा बनाती हूँ। यहाँ पे काउंटर पे मैंने मैदा अच्छी तरह डस्ट कर दिया। एक पेड़ा ले लूँगी, और उसकी एक रोटी बेल लूँगी। रोटी बिल्कुल बारीक बेलनी है, मोटी रोटी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे देखें जी, बिल्कुल बारीक सी मैंने एक रोटी बेल ली है। देखें बहुत बारीक है ये रोटी, और इसको बेल लिया। अब मैं इसके दरमियान में स्टफिंग रखती हूँ।
इसके सेंटर में मैं यहाँ चिकन की स्टफिंग रखती हूँ। और यहाँ से इसको पकड़ के ऐसे फोल्ड कर लूँगी। अच्छी तरह इसके किनारे दबा देने और इधर से भी इसको फोल्ड कर दूँगी और इधर से पकड़ के इधर को। और इधर से इस साइड पे इसको हाथों की मदद से थोड़ा सा मज़ीद फैला लूँगी। अब यहाँ पे मैं बेलन यूज़ नहीं करूँगी और हाथों की मदद से इसको थोड़ा सा फैला लूँगी। यहाँ पे मैंने पैन में ऑयल डाल के रखा हुआ है और ये थोड़ा सा डीप फ्राई होगा। ये शैलो फ्राई नहीं होगा क्योंकि इसमें कीमा भरा हुआ है, और अगर मैं इसको शैलो फ्राई करूँगी तो वो कीमा सारा बाहर निकल आएगा। और इसकी पहले मैं ये वाली साइड डालूँगी, 1 मिनट के लिए इसको सेक लगवाऊँगी, तो फिर इसकी साइड चेंज करती हूँ। और आग मैंने बिल्कुल स्लो रखी हुई है नीचे। यहाँ पे पराठे की मैं साइड चेंज करती हूँ और इस वाली साइड को मैंने 1 मिनट के लिए सेका है और ये वाली जो साइड है इसको बिल्कुल हल्की आंच में मैं 5 से 6 मिनट के लिए सेकूंगी, इसलिए कि उस साइड पे काफ़ी ज़्यादा परतें बनी हुई हैं। हल्की आग पे सिकेगा तो अंदर तक हमारा जो पराठा है वो अच्छी तरह सिक भी जाएगा और क्रिस्पी भी हो जाएगा। और आग मैंने बिल्कुल स्लो कर दी है, 5 मिनट के लिए इसे मैं ऐसे ही पड़ा रहने दूँगी। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखें जी, पराठे की मैंने दूसरी साइड भी चेंज कर ली है और कम से कम इसको 5 मिनट मैंने अच्छी तरह सेक लिया है। और ये देखें, बहुत अच्छा और खूबसूरत गोल्डन कलर दोनों साइडों से आया है और बिल्कुल हल्की आग पे मैंने इसको सेका है। अब इसको मैं बाहर निकालती हूँ और बाकी के पराठे भी इसी तरह बनाती हूँ, तो फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ पे ये पराठा मैं बाहर निकालती हूँ और ये दूसरे वाला पराठा भी इसी तरह बिल्कुल हल्की आग पे मैं सेक लूँगी। और बिल्कुल हल्के हाथ से डालना क्योंकि ऑयल बहुत गर्म है। आग मैंने नीचे बिल्कुल स्लो रखी हुई है, तो फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। यहाँ पे देखें कि दूसरा पराठा भी बिल्कुल हल्की आग पे मैं फ्राई कर रही हूँ और 5 मिनट इसको मज़ीद इसी तरह सेकूँगी, तो फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं आपको पराठा डिश आउट करके दिखाती हूँ। इसको ऐसे पहले काट लेना है। अभी बहुत ही गर्म है। यहाँ पे देखें जी, मुगलाई पराठा हमारा बनके तैयार हो गया। बहुत ही टेस्टी ये बनता है। आप लोग भी इसको लाजमी ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लग रही हैं। और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह ताला मैं एक और वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।